ऐसा मुल्क जो अपनी आर्मी में मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करती है। अगर आप कैलकुलेटर पे या नंबर पर 0.7734 लिखोगे तो आपको स्क्रीन पर हेलो लिखा नजर आएगा। एक ऐसा मुल्क जहां इंडिया का 1 रुपया 571 रुपीज़ के बराबर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉइन्स के नीचे एक डॉट का मतलब क्या है, क्या होता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या आपको अंदाज़ा है कि एप्पल की कितनी वैरायटीज़ हैं? तो आपका जवाब होगा 9 या 10, मगर नहीं। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि एप्पल्स की 7000 वैरायटीज़ हैं, जिसमें से नॉर्मली 12 वैरायटीज़ सोल्ड होती हैं। और कुछ एप्पल्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जैसे कि स्काई जी एप्पल की कीमत 9000 है, वो भी सिर्फ 6 एप्पल्स की कीमत। आपने काफ़ी ऐसे रोड्स देखे होंगे जहाँ कार्स चलाना नामुमकिन है, उसकी छोटी ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से। मगर क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक ऐसा रोड है जिसका नाम है डेथ वैली। ये ऐसा रोड है जिसकी लेंथ 200 किलोमीटर है। जी हाँ, बिल्कुल 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तक की कोई टर्न नहीं आता इस रोड पर, और इस रोड की कोई लिमिट नहीं होती। आपने इंटरनेट पर प्लेन रोड्स की काफ़ी इमेजेस देखी होंगी, उसमें से 80% इमेजेस इसी रोड की होती हैं। आपने काफ़ी मुल्कों की आर्मीज देखी होंगी और उनके हथियार भी देखे होंगे, मगर आपने ऐसे हथियार नहीं देखे होंगे जो इराक का एक ऐसा मुल्क है जो मिसाइल लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं, जो लॉन्चर्स को गधों के पीछे बांध देते हैं और फिर उसको लॉन्च करते हैं। उनका मानना है कि ऐसे टाइम की बचत होती है, मतलब कि मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में आसानी होती है। कैलकुलेटर बहुत ही काम की चीज़ है और आजकल कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स करना बहुत ही मुश्किल है। वो एक रियल कैलकुलेटर हो या मोबाइल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं। मगर क्या आपको पता है कि अगर आप कैलकुलेटर पर 0.7734 लिखोगे और कैलकुलेटर को उल्टा करोगे तो आपको स्क्रीन पर हेलो लिखा नजर आएगा। हमारी बर्थडे पे अगर हमें 10 गिफ्ट भी मिले तो हम बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मगर क्या आपको पता है कि शील टेम्पल, जो कि अमेरिका की एक एक्ट्रेस थी, उन्हें उनकी बर्थडे पे 1,35,000 गिफ्ट मिले। अब वहाँ की पॉपुलेशन से ही अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ कितने लोग आए होंगे और उसकी खुशी का ठिकाना क्या होगा। अगर आपने कभी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या स्काइज पर गए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि एलिवेटर के साथ एक मिरर रखा होता है। क्या आपको इसकी रीज़न पता है कि वो क्यों लगा होता है? वो इसलिए कि अगर लिफ्ट आने में टाइम लगे तो आप उस मिरर से नीचे दाएं बाएं सब देख सकें, ताकि आपका टाइम अच्छे से गुजर जाए। पसीना सबको आता है, इंसानों को भी और जानवरों को भी, लेकिन क्या आपको पता है कि डॉग को पसीना सिर्फ उस जगह आता है जहाँ पे फर नहीं होती, मतलब कि उसके नोज़ पर, उसके पंजे, उसके कान के नीचे, बाकी उसकी पूरी बॉडी पे पसीना नहीं आता। आपको ये बात तो पता होगी कि सोते वक्त ज़्यादातर इंसान ख्वाब देखने में वक्त गुजारता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान अपने दिन का 40% हिस्सा वर्क डीलिंग में गुजार देता है? अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता तो आप ये बात खुद भी सोच सकते हैं कि हम दिन में कितनी बार फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, ड्रीम प्लानिंग करते हैं कि हम क्या करें और किस तरह सक्सेस हो सकते हैं। जैसा कि मैं सारा दिन यही सोचती रहती हूँ कि मेरे 1 मिलियन व्यूज़ कब होंगे, तो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता है कि ग्रीक में एक स्टेट है जिसका नाम है एथोस, जो कि उसके बाजू के पहाड़ माउंट एथोस की वजह से रखा गया, और वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 2000 है। शॉकिंग बात ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन का 99% हिस्सा मेल है, मतलब आदमी, यानी कि 1950 आदमी, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 औरतें हैं। हम जो हनी खाते हैं वो मक्खी से मिलता है, मगर क्या आपको पता है कि हनी निकालने के लिए हनी बी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 1 टीस्पून बनाने के लिए 12 हनी बी को अपनी ज़िंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। डिक्शनरी में हर वर्ड का मतलब होता है, मगर एक वर्ड ऐसा था डॉट जिसका पूरी डिक्शनरी में मतलब नहीं था, लेकिन ये एक मिस्टेक थी। एक वक्त में ये था, मगर फिर 10 सालों तक हटा दिया गया, और हैरान है कि डिक्शनरी में हर वर्ड का मतलब है लेकिन इस वर्ड का मतलब नहीं है। क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 3 दिल और 8 पाँव होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ऑक्टोपस। वो कितनी भी छोटी जगह से गुजर सकता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि इसमें हड्डी नहीं होती, उसके सिर्फ मसल्स होती, इसलिए वो जितनी भी जगह हो खुद को एडजस्ट कर लेता है और उस होल में से गुजर जाता है। दोस्तों, आपने कॉइन्स तो देखे होंगे, लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि कॉइन्स के बिल्कुल नीचे एक डॉट होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि डॉट का मकसद क्या है। सिक्कों के नीचे डायमंड शेप बना होता है तो वो मुंबई में बना है, और अगर स्टार शेप बनी है तो वो हैदराबाद में, और अगर डॉट है तो वो नोएडा में बना है।
कभी कभी सिक्के इंडिया में भी नहीं बनते तो उनके नीचे सी शेप बना होता है। जब भी करेंसी की बात होती है तो सभी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इंडिया की करेंसी यूएस की करेंसी के सामने बहुत कम है। 1 इराक रियाल इज़ इक्वल टू $70, पर इंडिया की करेंसी सबसे कम नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे वीक करेंसी के बारे में। सबसे ज़्यादा वीक करेंसी इराक की है, जो कि सबसे ज़्यादा गरीब मुल्क है। इसका सिर्फ एक ही शहर अमीर है, मगर ऑल ओवर इराक बहुत गरीब है। यूएस का $1 यहाँ 40,000 से भी ज़्यादा होता है। तो जी दोस्तों, ये थे आज मेरे आपके लिए कुछ मज़ेदार फैक्ट्स। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आए होंगे। ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे सारी वीडियोस से अपडेट रह सकें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।